अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो जाने पर जेल और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया है। 2 कैदियों की दीवार फांदकर भाग जाने को प्रशासन जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही बता रहा है। मामले में सिरकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है। डीएम कमरेंद्र सिंह का कहना है कि जिस वक्त कैदी फरार हुए तब यहां रामलीला चल रही थी। इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रामलीला में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही यहां उजागर हो रही है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें सुराग जुटाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें आपको, फरार हुआ पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य है और हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहा था। वहीं राजकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो उसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार हो गए। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिरकुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं, और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कि देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 2 विधायक ऑब्जर्वर बनाए हैं। भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ब्लॉक लेवल पर भी 5 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाति बने हैं ऑब्जर्वर। कांग्रेस ने 2 विधायकों को ऑब्जर्वर बनाया है, जो बारीकी से नजर रखने वाले हैं। यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर 5 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट। कांग्रेस ने यहाँ पर 2 विधायकों को ऑब्जर्वर घोषित कर दिया है, जिसमें भुवन कापड़ी का नाम है और वीरेंद्र जाति का नाम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी, और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। उधर कांग्रेस ने केदारनाथ के लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हाईकमान ने छोटा सा उपचुनाव अपने हाथ में ले लिया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर भरोसा नहीं किया। इससे कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा साफ दिखता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व इस स्थिति तक पहुंच गया है कि सीधा केंद्र को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, और करण मेहरा जी की जो स्थिति है वो केंद्र नेतृत्व ने समझ लिया, और उत्तराखंड की जनता ने तो उनको पहले ही एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि हर चुनाव में जिस प्रकार का उनका बड़बोलापन रहता है और उसका परिणाम जो आते हैं, उस परिणाम की हताशा ही करण जी को अब धीरे धीरे बैक कर रही है।
देश में खाने पीने की चीजों में थूक और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलाने के मामले सामने आने पर बवाल मचा हुआ है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि इस्लाम के साथ कुरान भी बदनाम होती है। बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर आश्चर्य है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौन साध लेते हैं। ऐसे विषयों पर प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। ये सब सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को धर्मगुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता। इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। हल्द्वानी बरेली रोड पर 3 पानी बाईपास में आज तब अफरा तफरी मच गई जब एक मिल्क वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह एक मिल्क वैन दूध लेकर जा रही थी, लेकिन तभी उसमें आग लग गई। चलती मिल्क वैन में आग की खबर मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे। हाईवे और ट्रैफिक को रोक दिया गया। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं विजयदशमी के पावन पर्व पर आज बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। 17 नवंबर को रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। इससे पहले 13 नवंबर को कपाट बंद होने की पंच पूजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज सभा मंडल में धर्म अधिकारी ने तिथि घोषित की है। विजयदशमी के पावन पर्व पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर 12:03 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। पंच केदार में द्वितीय केदार श्री महेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर सुबह 11 बजे बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद श्री महेश्वर नाथ मंदिर भगवान की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। 23 नवंबर को महेश्वर मेला आयोजित होगा। तो दशहरे के मौके पर देहरादून के स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी रावण दहन की प्रक्रिया जो पूरी की जानी है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 6:05 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। रावण दहन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों ही होना है। परेड ग्राउंड के बजाय अब इस बार उसे सटे हुए स्पोर्ट्स ग्राउंड में तैयारियां पूरी की गई हैं। जगह की कमी को देखते हुए रावण का पुतला 50 फीट का रखा गया है, जबकि कुंभकर्ण 45 और मेघनाथ का पुतला 40 फीट का है। दशहरे के मौके पर देहरादून के स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी
पुतले लगाए गए हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले 50 फीट, 45 फीट और 40 फीट के 3 पुतले। पिछली बार हालांकि ये रावण लगभग 100 फीट का था, लेकिन इस बार इसकी लंबाई सिर्फ आधी रह गई है। वो इसलिए कि ग्राउंड ये थोड़ा छोटा है। परेड ग्राउंड में इस बार भी परमिशन नहीं दी गई, लेकिन सियासत इस बात को लेकर है कि अगले साल से परेड ग्राउंड में ही ये दशहरा मेला किया जाए, क्योंकि ऐतिहासिक मेला है, बड़ी भीड़ जुटती है। ऐसे में बीजेपी के विधायक ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि अगली बार से परेड ग्राउंड में ही मेला हो। लेकिन इस बार एक बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम स्पोर्ट्स ग्राउंड में और दूसरा कार्यक्रम रेस कोर्स के बन्नू स्कूल में होगा। दशहरा कमेटी भी इस बार 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए 2 जगह पर रावण दहन हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स ग्राउंड के इसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पर रावण दहन के लिए 6:05 का वक्त तय किया गया है। और उम्मीद यही है कि दशहरे के इस मौके पर बड़ी भीड़ यहां पर जुटेगी और कई लोग रावण दहन देखने के लिए यहां पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रावण परिवार के दर्जन भर के अधिक पुतलों का निर्माण 1 महीने की मेहनत से हो जाता है। निर्माण के बाद पुतलों को पूरे बाजार में घुमाने के बाद दहन किया जाता है। आकर्षण पुतलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं। इस बार रावण परिवार के 15 पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें बाजार में घुमाने के बाद SSJ कैंपस के ग्राउंड में इनका दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा है आज, और बुराई के अंत के तौर पर आज रावण दहन होगा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में रावण दहन के पीछे कौमी एकता की मिसाल सन 1964 से कायम है। रहीम का परिवार 3 पीढ़ी से रावण के पुतलों में रंग भरता है। यहाँ पर इस बार भी ऐसा ही किया गया है। जी, मेरे वालिद रियाजुद्दीन आए थे 1964 में IDPL में, जब उसकी स्थापना हुई थी। तो तब से लेके आज तक हमारा ही परिवार ऋषिकेश क्षेत्र के आसपास के रावण के पुतलों का कार्य करता आ रहा है। कौन सी पीढ़ी है सर? ये 3री पीढ़ी स्टार्ट हो गई सर। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रदेश भर में दशहरा पर्व मनाने की अलग अलग परंपरा है। कहीं पर रावण परिवार का पुतला दहन किया जा रहा है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम है। चक्राता में दशहरा पर्व को अलग अंदाज में मनाने की परंपरा है। जोगियों गांव में दशहरा पर्व पर ग्रामीणों ने हाथों में मशाल लेकर जमकर नृत्य किया। इस मशाल को ओला भी कहा जाता है, जिसके बाद गांव से दूर एक घास का बना रावण स्वरूप पुतला है, उसको जलाया जाता है। इसे डिमसा कहा जाता है। डिमसा जलाने के बाद ग्रामीणों ने पौराणिक गानों पर हारुल नृत्य किया, जिसका सिलसिला रात भर चलता रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रदेश की जनता को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहला दशहरा है, इसलिए अयोध्या की तरह पूरी देवभूमि में लोगों में उत्साह है। सानंद ने बुद्धि रहते हुए और जो अधर्म का काम किया, उसकी सजा इतने वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद भी आज जनता देती है। मैं अपनी ओर से उत्तराखंड की देवभूमि के सभी नागरिकों को दशहरे की शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। और भव्य राम मंदिर के बाद पहला दशहरा है, तो अयोध्या के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार वातावरण है, देवभूमि के साथ जुड़ी हुई है। आज विजयदशमी का जो पर्व है, इसमें नैनीताल में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले 8 अक्टूबर से नैनीताल में दुर्गा पूजा का महोत्सव आज समापन हो गया है। बंगाली समुदाय की इस पूजा में आज मां दुर्गा को विदा किया गया है और इस दौरान मां को भोग लगाया गया है और दर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके बाद महिलाओं ने सिंदूर भी खेला और मां दुर्गा को विदाई दी। इस दौरान मां दुर्गा के डोले का नगर भ्रमण भी कराया गया, जिसके बाद मां दुर्गा विदा कर दी। आप देखिएगा अभी सभी लोग द्रवित हो जाते हैं वहाँ, और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि माता अब के बाद और जल्दी आना और हमको अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। हाँ, मंदिर प्रांगण में सुबह 7:30 बजे हमारा देवी भोग का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद ये
तर्पण का कार्यक्रम हुआ और माता का जो मूर्ति है और जो बुराई पर अच्छाई का पर्व है, विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा रहा है और जो सिंदूर खेला का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। महिलाएं लगातार जो सिंदूर खेला का कार्यक्रम है वो कर रही हैं और माँ को प्रसन्न कर रही हैं, माँ दुर्गा को विदाई कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि इस तरफ देख सकते हैं कि माँ के विदाई का कार्यक्रम हो रहा है और कुछ देर में माँ दुर्गा को यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। लेकिन जो रौनक बनी हुई है वो इस तरह से सिंदूर खेला का जो कार्यक्रम है वो महिलाएं पूरी तरीके से व्यस्त हैं और लगातार सिंदूर खेला के इस आयोजन में आप लोग कहाँ से आए हैं? सिंदूर खेला का कोलकाता से आया है। हर साल आता है, बहुत अच्छा लगता है। सिंदूर खेला का कार्यक्रम चल रहा है तो क्या माँ से आराधना हमारा सारा मनोकामना पूर्ण किया है। माँ मेरा सारा मनोकामना पूर्ण किया है। हम 20 साल से लगातार आता है, लाठी लेके आ रहा है। तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से माँ की आराधना में किस तरह से झूम रहे हैं, माँ की विदाई कर रहे हैं। पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, पर्यटकों ने भी इसका आनंद लिया है। कोलकाता समेत तमाम इलाकों से जो पर्यटक है वो आ रहे हैं। हालांकि जो माँ की विदाई है वो चल रही है और अगले साल जल्द आने की कामना की जा रही है, सुख शांति घर के लिए मांगी जा रही है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऋषिकेश की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साहबनगर रिहायशी इलाके में इन दिनों गुलदार की चहलकदमी बढ़ी हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राजाजी पार्क से सटे हुए इस इलाके में दिन में ही गुलदार के घर के आंगन में दिखने के बाद लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। मुर्गे पर झपट्टा भी मारा है गुलदार ने और मुर्गे को निवाला बना लिया है। ये घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उधर गुलदार की धमक से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ रोष भी देखा जा रहा है। उन्होंने विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के अगोड़ा गांव के आसपास इन दिनों भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भालू अपने 2 बच्चों के साथ रात में गांव में घूमता हुआ देखा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। लोग भालू की दहशत से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ही भालू को पकड़ने की मांग की है। पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम बदल रखा है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। नीति घाटी, माणा घाटी में ठंड बढ़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी होने से ठंड महसूस हो रही है। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत, नरनारायण पर्वत पर बर्फबारी हुई है। कड़ाके की ठंड के बीच में चारों धाम की यात्रा जारी है। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है।